मेरा नाम है साहिल एंड अभी मैं क्लास 11th में स्टडी कर रहा हूँ, साथ में मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस आज का वीडियो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, जो आप अगर आपको एंड तक देखते हैं तो आप अच्छे खासे आप अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं गाइस। एंड आपको लग रहा है कि मैं कौन होता है आपको ये सिखाने लगा कि मैं खुद अभी क्लास 11th में स्टडी कर रहा हूँ and मैं आपको कैसे केमिस्ट्री के लिए गाइड कर सकता हूँ गाइस। तो गाइस आपने थोड़ा गलत सोचा है गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं गाइस। तो बात में ये कि मैं अभी खुद क्लास 11 का मेरा आधा क्लास 11 खत्म होने पा गया है। तो क्या समझ सकते हो कि मैं अच्छे उतना समय बाद मैंने अच्छे खाते केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे किया है। आप भी मेरे तरह हो एंड आपको भी आपने अभी तक ऐसे केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, पर मैंने अब इसने इतने समय तक मैंने कैसे केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मैं इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहा हूँ केमिस्ट्री के रिलेटेड, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिल रहा है। एंड वही जो मैंने फॉलो किया टिप यूज़ किया है, जो टिप में यूज किया है, जो मैंने अपना प्लान बनाया है, जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं खुद में अच्छा खासा हो रहा है, इसलिए कि मैं वो टिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं आपको ये बात बताऊं, बट मेरा ये हक बनता है कि मैं भी आपके तरह की नीट स्टूडेंट हूँ एंड आपको भी एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, आपको अच्छी प्लानिंग चाहिए। एंड आपके रिलेटेड कोई स्टूडेंट हो जो ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन है तो कैसे सॉल्यूशन को अप्लाई कर रहा है अपने अंदर, हर एक चीज़ की वीडियो में आपको पता चलना है जो मैं खुद किया है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा गाइस चैप्टर नंबर 1 है कि आप एमसी केमिस्ट्री को समझो, रटो मत। पहले में ये याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर सॉरी केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने टाइप होते हैं। सबसे टाइप 1 होता है हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है हमारा फर्स्ट, उसके बाद होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री एंड उसके बाद होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन जो है केमिस्ट्री के तीन है, तीन मेन टाइप्स हैं, ये आपको आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इसके अंदर आपके क्लास 11 के बताऊँ तो आपके सीधे क्वांटम फिजिक्स रिलेटेड रहेंगे, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, उनके उनके उनको वेलोसिटी के बारे में, उनके उनकी स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड ये करते हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप खाली जो भी क्या बोलते हैं रिएक्शन होते हैं आप उसमें स्टडी कर सकते हो एंड साथ उसके रिलेटेड हम उसके थियरी करेंगे। एग्जाम्पल दो पीरियाडिक टेबल, ऐसे क्या हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। उसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके अंदर आप कार्बन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर उनका रिएक्शन देखेंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा केमिकल लेवल तक होता है, तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तीनों को आप कैसे अच्छे से आप अपना मास्टर कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इसके अंदर मैंने ये तीनों कैसे अच्छा किया है, मैंने इसको और कैसे मैं अच्छा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इसको जरूर जरूर देखना इसको अच्छे से। देखो मैं बताऊँ तो आपको और सॉरी आपको फिजिकल केमिस्ट्री है ना, आपको उसमें क्या करना है, आपने जो भी अपना लेक्चर आप कहीं से भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके क्लास में जो भी आपका लेक्चर चल रहा है, आपका टीचर आपके जो भी नोट लिखवा रहे हैं, पहले तो आपको नोट बनाना है, फॉर्मूला को अच्छे से लिखना है, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उसको आपको समझना है। अगर आप ये इतना समझ लेते हैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है। कि ये मैं खुद देखा हूँ, स्टार्टिंग में जब मेरा मेरा भी केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने जो चैप्टर में नोट नहीं अच्छे से बनाया मैंने चैप्टर का, साथ में जो उसके फॉर्मूले की समझ एकदम हल्के मिले, जिस तरह से मुझे बाद में प्रॉब्लम हुआ, पर मैं इसको अगर बाद में समझा, उसके बाद मैंने जब नोट बनाया अच्छे से, नोट को रिविजन किया, जो कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से मैंने पूरा क्लियर किया एंड साथ में जो उसके बाद में जो उसका फॉर्मूले थे अच्छे से उसको मैंने जब रिविजन किया, उसको समझा, तो मुझे उसके बाद में उस क्वेश्चन के रिलेटेड में उसको जो क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को, मैंने उसको अच्छे से रिविजन कर पा रहा हूँ। एंड आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इशू होगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट आपको क्या कंटिन्यू रहना है, ऑटोमेटिक आपका जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने आप और क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको याद करना है हर एक छोटे के अंदर आप हर एक फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला नोट बनाइए एंड उसके बाद उसके नीचे ही जो फॉर्मूला बना है ना, उसके नीचे आप उसके लिए एक एमसीक्यू सेट किया, जब आपके पास समय है तो वो अपना फॉर्मूला सीट खोलिए और उसके बाद आप फॉर्मूला का एक एमसीक्यू अटेंड कीजिए, जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि यह एमसीक्यू आपको कब एंड कैसे इसको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद ये कर सकते हैं, अगर आपको समय नहीं है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला देते हैं, आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं, 10 से 5 महीने आपका फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर का। ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या कर देते हो, आपके यहाँ पर ये आपको पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, या तो पढ़ सकते हैं, बट उसके आप ऊपर ऊपर से बस देख लीजिए ये चैप्टर में क्या आता है। पर हाँ, अगर आपको इस टाइम में डीप नहीं बनना, आपको समझ नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी लेक्चर चलता है लेक्चर को समझिए, लेक्चर में क्या पढ़ाया गया उस टॉपिक रिलेटेड, साथ में एक नोट अच्छे से बनाइए। नोट हर एक चीज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नोट बना रहे थे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को
चैप्टर को अगर अच्छे से लेक्चर में देख ले तो आपको टीचर ने पढ़ाया है, तो आपको फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ने देंगे, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक की, तो आपको ईजी रहेगा, तो आपको समझ जाएगा हाँ ये इसके अंदर ये एनसीईआरटी की लाइन ये क्या कहना चाहती है, और उसके बाद आपको ईजी रहेगा। और उसके बाद आप उसके जो उसके ट्रेंड होते हैं आप फॉलो करेंगे, आपको समझ भी आएगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे पीरियडिक टेबल थे, इसको इतना बड़ा याद करना है, तो बहुत इशू हो रहा था। पर मैंने इसको थोड़ा समझा, उसके बाद जो क्लास नोट को साथ स्टडी किया अच्छे से, उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एनसीईआरटी को पढ़ रहा था तो मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कहना क्या चाहता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी कैसे बारे में अच्छे समझ आ रहा था, पीरियडिक टेबल के ट्रेंड्स कैसे होते हैं, आईयूपीएसी नियम सब अच्छे से समझ आने लग गया था। इसका मेन कारण था कि मैंने अच्छे से क्लास नोट को समझा था, लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, एंड अपने जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से क्लियर किया था, जिस कारण से मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी लगने लगे, एंड मैं अच्छे से एमसीक्यूज को अटेंड कर पा रहा। उसके बाद हम बढ़ते अपना कौन आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना सबसे हार्ड लगता है सबको, कि इसको सब रटते गए। आप इसको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक फीलिंग सब्जेक्ट है, इसको फील करना पड़ेगा, इसके अंदर को समझना पड़ेगा डीपली अच्छे से एकदम शांति मन से। एग्जाम्पल अगर आप क्लास 11 में, अगर क्लास 11 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है, अगर चैप्टर 8 के अंदर आपके अंदर 3 टाइप मिलेंगे, एक पहला आई यूपीएससी नाम, फिर उसके बाद आईपीएससी नाम के बाद आपको सी जो है चैप्टर इसके अंदर मिक्स होते हैं। तो आप इसके अंदर मेन क्या है मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको मेन आईयूपीएससी नेम है, इसके अंदर आईयूपीएससी नेम के अंदर कार्बन के जितने भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं उसको कैसे लिखना होता है, उसके लिखने से क्या फॉर्मूला होते हैं, रूल क्या अप्लाई हो रहे हैं उसको आपको आना चाहिए। अगर आपने रूल अच्छे से आपको समझ आ रहा है, रूल को आप पढ़ रहे हैं, याद किया अच्छे से, तो आप उसका जो स्ट्रक्चर जोड़ेंगे, अगर स्ट्रक्चर का अगर नाम पता करना है तो आप इजिली इसको पता कर सकते हैं कौन सा क्या रिएक्शन है, क्या फंक्शनल ग्रुप ऐड है, आपको इजीली पता चलेगा। इसलिए कि आपको आईपीएससी नेम आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें रटने की नहीं बस, अगर आपको समझ पाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक वाइज आपको ना एमसीक्यू सॉल्व करना ही है। आपकी फिजिकल इगोनिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आपने अच्छे से चैप्टर के टॉपिक वाइज अच्छे से आपको एमसीक्यू सॉल्व किए ना, तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में से यहाँ पर समझेंगे आप एनसीईआरटी को कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो मेरा एक्चुअली एक ही सजेशन रहेगा कि आपने जब आपका जो भी लेक्चर हो गया है, आपने नोट अच्छे से पढ़ लिया, नोट में सब आपको याद है, रिकॉर्ड कर सकते हो, तब एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। पहले मैं एक ये आपको सजेशन करूंगा, जब भी आपको कभी नया चैप्टर चलता है ना, आप एनसीईआरटी को खोलिए, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा है, क्या क्या टॉपिक ऐड है, यानी क्या क्या इसकी चीजें हैं, जिसके कारण से जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा ना जो चैप्टर का आपको इजी लगने लगेगा, इजी लगेगा। उसके बाद आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप वापस एनसीईआरटी एडिट करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा उसके अंदर क्या लिखा है एनसीईआरटी के लाइन में, क्या क्या कहना चाहता है, आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास में अच्छे से लेक्चर देखे हैं, अपने नोट को भी आपने अच्छे से रिविजन किया है, जिससे आप अच्छे से अपने एनसीईआरटी के लाइन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आप केमिस्ट्री के आप एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको समझो, आपने इसको क्या करने के लिए इसको मेन पता होना चाहिए। फर्स्ट आपको केमिस्ट्री के आपने अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व पूरे अच्छे से आपको समझ आ चुका है, रिवीजन अच्छे से किए हैं, तो आपको इजी पड़ जाएगा। क्योंकि देखो आपको कोई भी अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है केमिस्ट्री के रिलेटेड, ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल हो या तो इनऑर्गेनिक हो, तो आपको समझ देखो एमसीक्यू कहाँ से है, कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से, ये आपको समझ आता है। उसके बाद उस चैप्टर अगर आपने अच्छे से रिविजन किया है ना, तो आपको आपका माइंड के अंदर उसके रिलेटेड फटाफट रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपने रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपका माइंड रिकॉल कर पा रहा है, समझ जाए कि आपने अच्छे से चैप्टर को रिवीजन किया और साथ में वो चैप्टर अच्छे से क्लियर है, तब उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या सा रूल है, आप अप्लाई करके वो एमसीक्यू को अभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड हम दूसरा ये स्टेप यूज कर सकते हैं, अगर आपने उस चैप्टर के रिलेटेड अगर आपने मीडियम भी पढ़ा है ना, तब ये चेक कीजिए कि उसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछे उसके बेस पर नहीं है, अलग ही है, तब उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कीजिए, उसको हटाइए, एंड बाकी जो बचते हैं आप उसके रिलेटेड मैच कीजिए कि ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं। तो जो ज़्यादा मैच होने का प्रायोरिटी बन रही है आप उसको टिक कर सकते हैं, अगर आप तुक्का लगा सकते हैं, इससे क्या होता है आपका करेक्ट होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। इससे आप इजीली आप अच्छा मार्क्स गेन भी कर सकते हैं।
बट मेरे को ये सजेशन रहेगा कि आधा मत पीजिएगा, आप पूरा कर लीजिए, जिस तरह से आप एमसीक्यूज में आपका एक मार्क्स भी नहीं जाए। आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं कि मैंने खुद ऐसा किया है। मेरे को स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुई, बट मैं इसको आराम से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया, एंड मैं अभी इस समय में खुद इसको इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आपको भी याद रखना है कि आपके अंदर आपका जो भी एक चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री का हो, उसका अच्छे से आपका रिवीजन अच्छे से रहेगा। एंड याद करना, हर एक चैप्टर में आपको 5 से एमसीक्यू सॉल्व होने ही चाहिए। अगर इससे अच्छा ज़्यादा नहीं तो और फायदा रहेगा, बट एवरेज 5 होना चाहिए, जिसके अंदर चैप्टर जितने भी चैप्टर अच्छे जो कॉन्सेप्ट है ना, आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, डीपली इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप हर एक चैप्टर का 5 से एमसीक्यूज करते हैं एवरेज, तो उसमें 100 एमसीक्यूज आप एक थियरी रखिए, उसके अंदर थियरी के रिलेटेड जितने भी आप वो ऐसे एमसीक्यूज अटेंड कीजिए, जिसके अंदर से अगर आपने कभी अगर आपका नीट में अगर या तो कोई आपका मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके अंदर आपका जो कोई थियरी बेस पे वो जो चैप्टर के कोई आ गया एमसीक्यूज, तो अगर आपने थियरी से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व किएंगे तो आपको इजी पड़ जाएंगे, आप सॉल्व भी कर लोगे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद अब 200 एमसीक्यूज अब अराउंड आप मीडियम लेवल के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड आप एमसीक्यूज को अप्लाई कीजिए, अप्लाई हो रहे हैं आप उसे यूज करते हैं, जिसके अंदर आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ये मैक्सिमम मीडियम लेवल के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। हम बात करते फिर अपने 200 एमसीक्यूज बाकी रह गए, वो 200 एमसीक्यूज को आपको क्या करना है, थोड़ा हाई लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करना है। जैसे 2025 में जैसे नीट का केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी था, तब लेंदी जैसे एमसीक्यू को सॉल्व करने ट्राई कीजिए। आपको जेई लेवल के एग्जाम, जेई लेवल के एमसीक्यू था उसको सॉल्व कीजिए, जिस कारण से आपका अच्छा सा डीपली आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एंड साथ में आपका जो थिंकिंग पावर रहेगी वो भी इंप्रूव होगी, एंड जिससे आप अच्छा खासा आप स्टडी कर सकते हैं एंड अपना एमसीक्यू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी ये फॉलो किया है, मैं खुद अभी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं भी इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लिया है, रिवीजन किया है, एंड हर एक चैप्टर में से अच्छे खासे अभी जो प्रैक्टिस होते हैं वो मैंने किया है, इस तरह से मैं भी कर पा रहा हूँ। हमें अगर इस तरह किया ना, जो मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको एक आप पेशेंस बना के एंड तक रुकना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कछुआ का चाल चल के आपको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो ये आपको सजेशन दूंगा, और आपको जो अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में कुछ बोल के चल रही है, मुझे इसका मतलब नहीं है, बट जो मेरा एक सजेशन था कि मैं आप भी एक एक्सपीरियंट हो, आप भी एक मेरे फ्रेंड की तरह हो, तो मेरे को भी आपको गाइड करना मेरा हक बनता है, आपको बताना हक बनता है, मैं जो बता देगा। आपको जो भी दिखता है, आपको जो भी लगता है, आप उसकी बात सोच सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छा तो डिसलाइक भी कर दें, एंड कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, फिर वीडियो करते हैं एंड में।